तो भाई लोग, हाँ, मेरे मन में भी ये सवाल है कि रजत पाटीदार क्यों, हमारे विराट भाई क्यों नहीं। जब ये अनाउंसमेंट हुआ ना तो एक बार के लिए हम चौंके, पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद ये बात पल्ले पड़ी कि आरसीबी ने रजत पाटीदार को कप्तान क्यों चुना। इस पूरे स्टोरी का क्या, क्यों और कैसे सब समझ में आ गया। बस एक सवाल मन में अभी भी है, वो क्या है, आखिर में डिस्कस करते हैं। तो भाइयों, कैप्टन नाम सुनकर हमारे मन में सिर्फ एक ही इमेज बनता है, माही भाई का। एक लीडर जो प्रेशर में शांत रहे, सिर्फ बात नहीं करे, अपने एक्शन से टीम को इंस्पायर करे और लीड करे। और वही रजत पाटीदार में दिखता है। कैप्टन बनने के लिए टीम में और भी प्लेयर थे। अभी विराट भाई को अलग रखते हैं, इन पर आएंगे। उससे पहले ये देखो कि आरसीबी की टीम लीडरों से भरी पड़ी है। भुवनेश्वर कुमार यूपी के कप्तान, कुरनाल पांड्या बड़ौदा के, जितेश शर्मा विदर्भा के कप्तान। और अगर फॉरेन प्लेयर्स की तरफ नजर करे तो रहने देते हैं यार। आईपीएल टीम में फॉरेनर प्लेयर जब कैप्टन बनता है तो मजा नहीं आता यार, तो छोड़ो हटाओ। तो कप्तानों की लिस्ट लंबी है, उसमें से रजत पाटीदार को क्यों चुना गया, जबकि इस बंदे को आरसीबी ने 2022 के ऑक्शन में खरीदा तक नहीं था। तो भाई लोग, इसकी वजह रजत का क्लच मूवमेंट में परफॉर्मेंस है। साल 2021 में रजत ने आरसीबी के लिए डेब्यू किया। 3-4 मौकों पर उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, तो अगले साल उन्हें रिलीज कर दिया गया। फिर जब आरसीबी का एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, तब जाकर रजत को टीम में एज ए रिप्लेसमेंट लिया गया। और उस साल उन्होंने आईपीएल के 8 मैच में 333 रन बनाया था। ये था परफॉर्मेंस। पर हम लोग क्लच मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी साल एलएसजी के खिलाफ एलिमिनेटर में रजत ने सेंचुरी मारा। अब तुम देखो, एक टीम जो पिछले कई साल से ट्रॉफी जीतने के लिए बेताब है, फाइनल में सिर्फ 3 ही बार पहुंची है। एलिमिनेटेड जैसे मैच में जहां पर अगर टीम हार गई तो खैर तुम लोग समझ ही गए होगे। तो उस उम्मीद को जिंदा रजत ने रखा। 200 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने 112 रन बनाया। अगले साल इंजरी के कारण वो आईपीएल 2023 का हिस्सा नहीं बन सके, पर आईपीएल 2024 में भाई लोग उनका स्टैट्स देखो। एक वक्त तक उनका स्लोएस्ट 50 25 बॉल में आया था। तो रजत का आरसीबी की टीम पर इम्पैक्ट तो था। अब जो हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात पता चली कि आरसीबी मैनेजमेंट फाफ डुप्लेसी के अलावा और कैप्टन की ऑप्शंस देख रही थी, कोई इंडियन कैप्टन फॉर लॉन्ग टर्म विजन। तो पिछले ही साल रजत से ये बात हो चुकी थी कि वी आर सीइंग यू एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ आरसीबी। तो इस पर रजत ने उनसे कहा कि ओके, अब हम अपने स्टेट को कैप्टन करके देखते हैं। तो उन्होंने एमपीसीए से बात की और चीजें रोल आउट हुई। तो ये सारी बातें एज अ फैन या व्यूअर हमें मालूम नहीं थी। तो 24 नवंबर को जो आईपीएल ऑक्शन हुआ और जो टीम आरसीबी ने चूज किया, उसको देखकर तो हमें उस वक्त विराट भाई अगले कप्तान दिख रहे थे। पर एज अ क्रिकेट फैन और कंटेंट क्रिएटर जो क्रिकेट को इतना क्लोजली फॉलो करता है, तो इतना समझ आ रहा था कि दिल तो चाहता है कि विराट भाई आरसीबी कप्तान बने, पर दिमाग कह रहा है ना विराट खुद बनेंगे ना उन्हें बनना चाहिए। बताते हैं क्यों। तो बिना बताए वीडियो कंप्लीट नहीं करेंगे ना भाई। तो भाई, उस वक्त के इमोशन और 13 फरवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर इतना समझ आ गया कि एंडी फ्लावर और मोहब्बत, उन्होंने विराट को अप्रोच किया होगा। अब ये मेरा एनालिसिस है। तो विराट भाई ने कहा होगा कि मैंने कप्तानी 2021 में इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे अपनी बैटिंग पर फोकस करना था। और ये बात हम क्रिकेट फैन समझते हैं कि विराट भाई वैसे इंसान नहीं है जिनको अपने थॉट्स पर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ना हो। जब उन्होंने कुछ सोच कर एक डिसीजन लिया है तो वो वापस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उस चीज की चाह रखेंगे, चाहे वो इंडियन टीम की ही बात क्यों ना हो। You know what I mean। तो 2024 से अगले 1.5 साल तक हम लोगों ने विराट भाई के फॉर्म में गिरावट देखा, पर उसके बहुत सारे फैक्टर थे। पर जब वो अपने जोन में आए तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, आईपीएल 2024 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में हम सब ने देख ही लिया कि विराट भाई को किंग क्यों कहा जाता है और वो फ्रीली होकर कितना हैविली खेल सकते हैं। तो अब रजत पाटीदार पर वापस चलते हैं। तो 2024 आईपीएल ऑक्शन के अगले दिन, मतलब 25 नवंबर को रजत द कैप्टन का हमें रंग दिखा, क्योंकि तब तक रजत को अपने आरसीबी की टीम और उसमें उनके रोल की उन्हें क्लैरिटी हो चुकी होगी। एंड भाई लोग, उन्होंने क्या नॉक खेला। मेघालय के अगेंस्ट 36 बॉल में 78 रन, 6 चौका और 6 छक्का। उन्होंने अपनी लीडरशिप में मध्य प्रदेश को सैयद मुश्ताक के फाइनल्स तक पहुंचाया। और यही नहीं, अभी और सुनो, फाइनल्स में मुंबई के खिलाफ 40 बॉल में 81 रन। अनफॉर्चुनेटली भाई लोग, किसी और बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया, वरना मध्य प्रदेश वुड हैव बीन द चैंपियंस। तो ये था उनका ताजा परफॉर्मेंस। इसी तरह एज अ प्लेयर 2022 के रणजी फाइनल में रजत ने सेंचुरी मारा था और मुंबई को हराकर पहली बार 69 ईयर्स में 69 मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जितवाया। और भी कुछ स्टैट्स हैं। एज अ कैप्टन रजत का विन परसेंटेज टी20 में 75% है। बाकी स्टैट्स तुम लोग ही देख लो। तो एक सवाल तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि ब्लेज भाई, जब रजत ने मुंबई के खिलाफ सैयद मुश्ताक का फाइनल हारा तो किसी ने ये नहीं कहा ना
कि मध्य प्रदेश की टीम फाइनल्स में चोक कर गई। और आपको नहीं लगता जब आरसीबी आईपीएल में कोई भी मैच हारेगी रजत को ट्रोलिंग सहना पड़ेगा? तो क्या वो प्रेशर को झेल पाएंगे? तो मेरे भाई आई होप कि वो झेल पाए, क्योंकि एज अ प्लेयर उनका परफॉर्मेंस हम सब ने देखा है, एज अ ह्यूमन उनका स्टोरी हम पढ़े हैं, उसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं। तुम लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और एज अ कैप्टन उनका रिकॉर्ड अभी तुम लोगों ने देखा, तो नो डाउट प्रेशर होगा। एंड आई पर्सनली थिंक वो फील्ड पर उस प्रेशर को झेल लेंगे। वो बात अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नर्वस हो गए थे। अस मोमेंट ब्रो। अभी तक आरसीबी को 7 कैप्टन मिल चुके हैं और रजत 8वें कप्तान बने हैं। पिछले 17 साल में 7 कप्तान ने आरसीबी को 3 बार फाइनल तक पहुंचाया है, पर नो ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी को जीतने का जिम्मेदारी अब रजत के कंधों पर है। तो वी होप कि वो इस बार सभी की उम्मीदों पर खड़े उतरे और इस साला कप नामदू कराई दे। बाकी कुछ देर पहले जो हम बोले कि मेरे मन में एक सवाल रह गया, तो वो था कि क्या आरसीबी मैनेजमेंट ने कोहली से कहा कि वी वांट यू टू बी द कैप्टन, और फिर विराट भाई ने ना कहा? ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद तो कुछ डाउट्स मन में रह गया। जब यही सवाल एंडी फ्लावर और मो बोबर्ट से पूछा गया तब उन दोनों का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं था। और रजत ने भी बातों बातों में कह दिया कि जब मुझे पता चला कि कैप्टनशिप के कंटेंडर में मैं और विराट हूं तो मुझे थोड़ी खुशी हुई। तो मतलब विराट को आरसीबी ने अप्रोच किया था और विराट भाई ने मना किया। तो भाइयों अब ये वीडियो उन हेटर्स को दिखाना चाहिए जो जनवरी में मिस्टर फिक्स इट कह रहे थे। खैर आई होप कि हम इस वीडियो में तुम लोगों के सारे सवाल कवर कर लिए हों, और अगर कुछ सवाल अभी भी आप लोगों के मन में है तो नीचे कमेंट्स करें, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको रजत पाटीदार की पूरी स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करिए।